नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त माधव हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि अभी कई बीमारियाँ हो रही है, हर घर में दवाई गोलियाँ मिल रही है आपको। डब्बे के डब्बे दवाई गोलियाँ हर घर में मिल रही हैं। तो उसके पीछे क्या ऐसा कारण हो रहा है? तो कुछ ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांत बताया है। अब वो सिद्धांत क्या है, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर हम देखें हमारे शरीर के अंदर, तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है हमारे शरीर में पानी, और उसके बाद 14% भोजन, 70% पानी और 14% भोजन होता है। अब पानी और भोजन अगर दोनों को हम मिला दें और परसेंटेज इसका निकालें तो कम से कम 84% के लगभग में ये मेजॉरिटी बन रही है। अब इसमें ऐसा क्या हुआ जिसके कारण, पानी और भोजन के कारण, ये हमारी समस्या बढ़ गई, दिन पे दिन बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे सब इम्बैलेंस हो गया है, और वो है केमिकल। अब वो केमिकल किस रूप में है? केमिकल एक प्लास्टिक, जो आज आप और हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट। वो अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे जो हम पानी पीते हैं, ये प्लास्टिक के कई सारे मटेरियल हमारे घर में आ चुके हैं वो। और प्लास्टिक वेस्ट जब हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो वो भी ज़मीन के अंदर जाके और पानी के संपर्क में आता है। दूसरा, किसान भाई केमिकल डालते हैं। केमिकल भी किस मात्रा में डालते हैं? जो खरपतवार के लिए या फिर पेस्टिसाइड, कीटनाशक के लिए कई सारे हम जहर यूज़ कर रहे हैं खेतों में, और ये स्प्रे करना हमारी मजबूरी है। क्योंकि अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो अच्छा फल नहीं आएगा, और अच्छा फल नहीं आएगा तो आप और हम नहीं खरीदते हैं। तो किसान भाइयों की मजबूरी है, तो केमिकल भी भर पल्ले ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ रहा है। दूसरा केमिकल, हम स्वच्छता अभियान की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके साथ में स्वच्छता अभियान में तो हम सफल हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक और यूँ कहें कि वो उसको कैसे समाधान करें। जैसे हमारे गांव-गांव में लेड बाथ बन गए हैं, मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद में जो दूसरी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, जैसे कि लेड बाथ बना तो दिए हैं हमने स्वच्छता अभियान के तहत, बट जो हम जब उसको क्लीन करते हैं तो उसमें 2.5 pH एसिड यूज़ करते हैं, जैसे लाइजोल हुआ, हार्पिक हुआ, या अन्य कहीं भी और भी ऐसे जो एसिड होता है, उसके माध्यम से हम हमारे घर पे जो लेड बाथ है उनकी सफाई करते हैं। तो ये केमिकल, दूसरा केमिकल, जितनी कंपनियां अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डली हुई है कहीं अलग अलग जगह पे, तो जो उनका वेस्टेज निकलता है, तो वो वेस्टेज आजकल क्या करते हैं वो कि एक गड्ढा ज़मीन में बनाते हैं और उस गड्ढे के अंदर उस केमिकल को डाल देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पे गड्ढा है उसके आसपास में ही वो रहेगा। एक्चुअल में ज़मीन के अंदर जाने के बाद में कोई भी चीज़ लेवल होती है। लेवल मीन्स क्या, कि अगर पानी यहाँ है तो हो सकता है वो 50 फीट दूर या 200 फीट दूर भी आपको वो यहाँ की चीज़ ज़मीन के अंदर अंदर मिल जाती है। वो केमिकल भी लेवलिंग जब होता है तो वो हर जगह मिल जाता है। व्हीकल इतने सारे चल रहे हैं, हवा के अंदर इतना प्रदूषण फैल रहा है, तो ये अलग अलग तरीके से जहर मिल चुका है। अब ये जहर मिल चुका है, अब इस जहर को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जहर किस मात्रा में हम सब्जी के रूप में, फल फ्रूट के रूप में, ड्राई फ्रूट के रूप में, अनाज के रूप में, या और भी कई अलग अलग ऐसे जो खाने पीने के हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें ये सारी केमिकल आ रहे हैं। अब ये केमिकल को निकालने के लिए हमारे पास में जो साधन है कुछ भी नहीं है। केमिकल स्प्रे करने के लिए हमारे पास में तमाम सारे साधन हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर पे हमने गन लगा ली है। पहले छोटे पंखे से हम छींटते थे, स्प्रे करते थे, लेकिन अभी हमने एक स्प्रे बना लिया है जिससे फोर्सफुली हम उसको स्प्रे कर पाएँ, तो ज़मीन के अंदर भी वो चीज़ जाती हैं। तो कई तरह के केमिकल स्प्रे करने के साधन हमारे पास में हैं, लेकिन इस केमिकल को कैसे निकालें ये हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है।
तो अगर ये ऑप्शन हमको मिल जाए और केमिकल हमारा बाहर निकल जाए तो जो समस्या हमारे जीवन के अंदर आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। अब अगर ये केमिकल हमारे जीवन के अंदर आ गया है तो ये किन चीज़ों को इनबैलेंस कर रहा है, 3 सिद्धांत है वो, उन 3 सिद्धांतों को इनबैलेंस कर रहा है। अगर हम आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले या और भी पहले की बात करें तो उम्र भी ज़्यादा हुआ करती थी, अच्छा जीवन जीते थे, रोग होते थे लेकिन नहीं के बराबर होता था, कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं थी, डायबिटीज़ कहीं सुनने को नहीं मिलती थी, बीपी क्या होती है, या आज जो हर तीसरे या चौथे या पांचवें व्यक्ति को स्टेंट डल रहा है या कहीं ना कहीं वो शिकार हो रहा है, ये इस तरह की इतनी तादाद में प्रॉब्लम नहीं थी। समस्या पहले भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक औसत बढ़ा है वो औसत अभी ज़्यादा हो गया है और ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये डिसबैलेंस हो गया है। अब वो डिसबैलेंस क्या हुआ है उसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूँ। कारण ये है कि 3 चीज़ हमारे शरीर के अंदर बैलेंस होती है, वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ ये 3 चीज़ बैलेंस होती है। अगर अपन इसको साइंटिफिकली समझें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन, ये 3 चीज़ हमारे इनबैलेंस हो गए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर हम समझें तो केमिकल का रूप जहाँ पे भी होगा या केमिकल की जो बॉन्डिंग होती है वो साधारण भाषा में अपन समझे तो प्लस चार्ज होता है, और जो हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी होता है या हमारे शरीर की जो ज़रूरत होती है वो माइनस चार्ज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये हमको चाहिए माइनस। अगर हम गंगा जी का पानी चेक करते हैं, जो गोमुख का पानी आता है, या 100-200 साल पुराना पानी हम चेक करते हैं तो माइनस चार्ज होता है, मतलब उसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर रहा हो, माइनस है वो। किसी झरने का पानी अगर हम चेक करते हैं जो पहाड़ी से उतरता हुआ आता है, बहता हुआ आता है, तो उसके अंदर भी माइनस चार्ज आता है, मतलब वो भी केमिकल फ्री है, उसके अंदर भी कोई ऐसे तत्व नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए या हमारा ऑर्गन को डैमेज करे। दूसरा, उसका जो नेचर जब चेक करते हैं हम कि उसका नेचर क्या है, तो नेचर में भी पाया जाता है कि वो अल्कलाइन नेचर का है, मतलब 7 pH से ऊपर का है। दूसरा, अगर उसी पानी को हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर उसको उसकी सूक्ष्मता देखेंगे, मतलब कितना पतला है वो पानी, तो वो इतना पतला निकलेगा कि हम उससे ग्रीन टी या हल्दी हम डालेंगे उस पानी के अंदर तो बहुत आसानी से उसका हल्दी का कलर या जो भी चीज़ हम डालेंगे उसका आसानी से अर्क निकालने का ताकत रखता है। तो अब इतना महीन पानी अगर हम पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है जिससे पूरा हमारा शरीर बना हुआ है, वहाँ से गंदगी जो भी जमा रहती है वो पूरी बाहर हो जाएगी, और उसी के साथ में जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हमें मिलना चाहिए खाने पीने के माध्यम से वो पानी वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ये 3 चीज़ हमारी बेसिक डिस्टर्ब हो गई है। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ये चीज़, इनको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल है इसको सही करना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज आपके पास में हर जगह पे एनवायरनमेंट में, आपके घर में सीमेंट है, जिधर जाओ उधर सीमेंट ही सीमेंट है। जो हम तकनीकी का यूज़ कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से आप मुझे देख रहे हैं, मोबाइल, वो भी हमारे लिए घातक है। कंप्यूटर, टीवी और भी तमाम सारे ऐसे कई साधन हैं जिससे हम घिर गए हैं। तो ये सब हम नहीं छोड़ सकते अब, क्योंकि हम बहुत आगे निकल आए हैं। आप बताइए, क्या गोबर से लिपे हुए घर में आप रहना पसंद करेंगे आप? या पीली मिट्टी, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पीली मिट्टी से घर लिपा करते थे, कच्चे घर में रहते थे। अब हमारे लिए संभव है नहीं, हम कभी भी नहीं रह पाएंगे उसमें। तो क्या करें हम? हमें कुछ करना पड़ेगा। जापानीज लोगों के साथ में भी ये चैलेंज आया था। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे एक परमाणु हमला हुआ था। उसके कारण जो आज हमारी परिस्थिति है, जो हमारे आज हमारे यहाँ पे माहौल जो हो गया है, वो माहौल वहाँ पे किया गया था। तो वो माहौल से वो लोग निकले
और 90% के लगभग में वो रिकवर हो गया। वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी और वहाँ का पानी कंटेमिनेट हो चुका था, दूषित हो चुका था, उसके अंदर वो केमिकल तत्व आ गए थे जिसके कारण ऑर्गन हमारे या वहाँ के ऑर्गन डैमेज हो रहे थे। इवन डीएनए तक करप्ट हो गया था, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे कोई अगली जनरेशन आ रही है तो वो लूली लंगड़ी हैंडीकैप आ रही है। तो उन्होंने इस पे बड़ा गहन रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में 1974 में इसका इन्वेंशन कर लिया था, मतलब इसको बना लिया गया था। और 1974 से लगाकर 2000 तक इस चीज़ को लेकर ट्रायल लिया उन्होंने, तो उनको कमाल के रिजल्ट मिले। जो जेनेटिक प्रॉब्लम थी उस पर भी उनको देखने को मिला कि काफ़ी हद तक सही हुए हैं। और बीमारियां जो हम बोलते हैं कि आज डायबिटीज़ हैं या बीपी है या कैंसर है, थायराइड है, माइग्रेन है, और भी कई सारी तमाम सारी बीमारियां हैं। बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो इन बीमारियों में भी उनको कमाल के रिजल्ट मिले जब पानी उस नेचर का मिल गया जिस नेचर का हमारे शरीर की ज़रूरत थी। तो ये सारी बीमारियां ऑटोमेटिक हमारे शरीर से बाहर होती चली गई। और उन्होंने इस बात को कम से कम 20 साल ट्रायल लिया, और ट्रायल लेने के बाद में जापानीज़ लोग अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात, खुशखबरी ये है हमारे लिए कि ये टेक्नोलॉजी अब हमारे भारत में आ चुकी हैं। 2016 में इंडिया रजिस्टर्ड बेंगलोर में ऑफिस हैं, और हम भी इससे 4 साल पहले जुड़े हुए थे। और हमारे घर में भी कई सारे ऐसे अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। छोटी छोटी समस्या हर घर में होती हैं, माइग्रेन हुआ, एसिडिटी हुई, या और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम जिससे हम सुबह शाम इनो या एसिडी जो कंट्रोल करती है इस तरह के टैबलेट्स ले लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। मतलब छोटे मोटे डॉक्टर हम भी बन गए घर में। तो जब हमारे घर पे ये मशीन लगी तो कमाल के रिज़ल्ट हमको मिले। हमने सोचा कि क्यों नहीं, जो लोग परेशान हैं, बड़ा पैसा दे रहे हैं आज हॉस्पिटल में, इतना बड़ा पैसा देते हैं कि व्यक्ति पूरे जीवन भर बड़ी मेहनत करता है। देखो, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो पैसा हमने दवाई गोली में दे दी, हमारे इलाज में दे दिया, डॉक्टर को दे दिया, बड़ी बड़ी जांचें होती उनमें दे दिया। तो दुख होता है, लाजमी है दुख होना, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं पसीना बहाकर, और वो पैसे पानी में चले जाते हैं। तो मेरा निवेदन यही है आप लोगों से कि क्या वास्तविकता में ये सब कुछ होता है जो मैंने बोला है। मैंने कम से कम 700 घरों में ये यूनिट लगाया है, और उन घरों से भी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमको बहुत अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारा जीवन बदल दिया। बीमारियों से घिरे हुए थे वो, हम किसी भी बीमारी का यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहे हैं कि इस पानी से या इस मशीन से इस तरह की कोई बीमारी सही होती है। लेकिन हाँ, ये बोलना पड़ेगा कि हमने जब पानी बदला तो उनके जीवन के अंदर बड़ा बदलाव आया, मतलब दवाई गोलियाँ बाहर हो गई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जिन लोगों के घर से दवाई गोलियाँ बाहर हुई है तो उनको आराम मिला है, ये तो हम बोल ही सकते हैं। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जानते हो, आपके आसपास भी किसी के पास में ये यूनिट लगी हो और आप इस्तेमाल कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं कि यार हम इस पानी को पी के देखेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 21 दिन, अगर हमको आराम लगा तो हम इसको हमारे घर में जगह देंगे। मैं विनम्र निवेदन आपसे करता हूँ कि भाई साहब, अगर आप 21 दिन पानी पीते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो आपके घर में ये मशीन नहीं आएगी। आप ऐसा मानते हैं या आपका ऐसा मानना है? मैं आपको अवगत करवाता हूँ कि ये पानी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि इस पानी के अंदर जो भी केमिकल तत्व हैं, और इस पानी से अगर हम सब्जी, ड्राई फ्रूट्स या जो भी हमारे घर में खाने पीने की चीज़ होती है उससे, इस पानी से अगर हम धोते हैं तो उससे केमिकल बाहर निकल जाता है। अब आप बताइए कि अगर 21 दिन में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो साधारण भाषा में बोलते हैं, तो मतलब आप जीवन भर केमिकल खाएंगे। मैं बोल रहा हूँ किसी बीमारी के लिए नहीं,
आपके घर में जो केमिकल है ना, उस केमिकल को बाहर निकालने के लिए इस जैपनीज टेक्नोलॉजी का हमारे घर पे होना ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है आपको लग रहा हो, क्योंकि हमारा माइंड जाता है कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो महंगी होती है तो वो हमारे काम की नहीं होती है। भाई साहब, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि महंगी हो या सस्ती हो, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ खराबी हो रही है, घातक है, तो ये महंगी हो या सस्ती, इस चीज़ को हमारे घर पे होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। सोचिए आप कि अगर आपके घर में ये चीज़ आ जाती है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठंडे दिमाग से आप सोचना इस बात को कि हमें केमिकल खाना चाहिए। जो भी आप जहर खा रहे हो, सब्जी के रूप में, फल फ्रूट के रूप में, ड्राई फ्रूट के रूप में, अच्छे चावल के रूप में, या पानी के रूप में, जो आपके घर पे पानी है उसमें भी जहर मिला हुआ है, तो क्या आपको खाना चाहिए? ये आप ही तय करेंगे। आप खा सकते हैं क्योंकि आप मुखिया हैं। क्या आपके बच्चे को खिलाना चाहिए? क्या आपके माँ बाप को खिलाना चाहिए? सोचना है आपको ये चीज़, क्योंकि केमिकल आप खा रहे हो, नो डाउट, और मात्रा में खा रहे हो, यह आप अच्छे से जानते हो। तो अगर उस केमिकल को बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ गई है, तो आपके घर पे बड़ी महंगी महंगी वस्तुएं हैं। सोना हम गले में लटका के घूमते हैं, हाथों में ब्रेसलेट बना लेते हैं, माताएं बहनें रानी हार या बाजूबंद और भी कई सारे ऐसे ज्वेलरी बना के घूमते हैं। पहनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और हर ज्वेलरी हमारे घर पे होना चाहिए, नो डाउट। बट जो आवश्यकता की चीज़ है पहले वो होना चाहिए। गला ही नहीं रहेगा तो रानी हार कहाँ पहनेंगे आप? तो निवेदन है, आप इस चीज़ को एक बार समझें कि ये चीज़ क्या है, क्यों हमारे घर पे होना चाहिए। लेना नहीं लेना एक अलग बात है, पहले हम समझे तो सही कि क्या इस चीज़ की हमारे घर पे आवश्यकता है, हमारे परिवार की ज़रूरत है क्या है। अगर है तो जिनके भी संपर्क में हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे संपर्क है, मेरी टीम के संपर्क में, जिनके भी संपर्क में आप आ रहे हो उनसे और अच्छे से जानकारी लीजिए और अपने घर में इसको स्थान दीजिए। छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपसे बात करना चाहिए इस विषय पे, मेरा मन कर रहा था, तो मैंने आज थोड़ा सा मेरे अंदर के जो भाव थे आपके सामने प्रकट किए हैं। हो सकता है कुछ मैंने शब्दों में त्रुटि करी हो, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, उनको क्रमबद्ध नहीं जमा पाया हूँ, तो आप जमा लीजिएगा। जो सीक्वेंस होना चाहिए शब्दों का, वो सीक्वेंस आप जमा लीजिएगा। बट इस यूनिट को एक बार ज़रूर समझें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।